गोपालगंज में सब लोग मिलकर भी कमल को खिलने से रोक नहीं सके। हम लोग गोपालगंज जीते हैं, अब कुरहन्नी की बारी है। कुरहन्नी में राजद डर गया लड़ने से, सीट तो राजद की थी। गोपालगंज जीते हैं, कुढ़नी भी जीतेंगे। मोकामा में छोटे सरकार की जीत हुई है, लेकिन गोपालगंज में सभी दल मिलके भी कमल को खिलने से रोक नहीं पाए। ऐसा दावा है सैयद शाहनवाज हुसैन का। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। गोपालगंज में जो हालात हुए हैं, गोपालगंज के चुनावी परिणाम के जो दृश्य निकलकर सामने आया है, गोपालगंज के जो समीकरण निकलकर सामने आई है, उससे आरजेडी घबरा सी गई है। इसीलिए आरजेडी ने अपने सिटिंग सीट को छोड़ दिया है और इस सीट को जदयू के पाले में डाल दिया है। पहले मैं आपको सुनाता हूं सैयद शाहनवाज हुसैन के उस बयान को। अभी हम लोग गोपालगंज जीते हैं, अब कुढ़नी की बारी है। मोकामा में तो बड़े सरकार नहीं जीते, छोटे सरकार की लड़ाई थी, लेकिन गोपालगंज में सब लोग मिलकर भी कमल को खिलने से रोक नहीं सके। कुढ़नी में राजद डर गया लड़ने से, सीट तो राजद की थी, लेकिन उनको लगा कि माइनॉरिटी के लोग नाराज हो गए हैं गोपालगंज में, कहीं यहाँ भी नाराज ना हो, तो उन्होंने जदयू को सीट दे दी है। लेकिन कुढ़नी में भी भारी वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। सर, सामान्य नागरिक संहिता को लेकर सर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस समय क्यों, जब चुनाव होता है। कांग्रेस जो है चुनाव के वक्त ही सवाल उठाती है। ये तो बहुत पहले से हो रहा है। गोवा में है, उत्तराखंड में हम लोगों ने कहा, हिमाचल में कहा, जहाँ जहाँ चुनावी राज है हम कह रहे हैं, कांग्रेस को भी कहना चाहिए। हमने तो कमेटी बनाने की बात कही है। हम कोई एक धर्म का कानून दूसरे धर्म पर थोड़ी थोप रहे हैं, यूनिफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सैयद शाहनवाज हुसैन ने साफ लफ्जों में कहा है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीतने जा रही है और आरजेडी घबरा कर अपनी सिटिंग सीट को छोड़ चुकी है और जदयू वहां से उम्मीदवार उतार रही है। गौरतलब है कि महागठबंधन की ओर से इस बार मनोज कुशवाहा कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। बीजेपी हालांकि अपनी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं की है। मुकेश सहनी भी अपनी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि यह चुनावी समीकरण कहां जाकर ठहरता है, क्योंकि इस बार फिर से कुढ़नी उपचुनाव विशेष होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अपना सिटिंग सीट छोड़ा है, जदयू के पाले में यह सीट आई है और बीजेपी यहां से उम्मीदवार उतारेंगे ही। मुकेश सहनी भी अपना ऐलान कर चुके हैं उम्मीदवार उतारने का। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ। मैं विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।